आज इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 पाठ 10 आज का कौवा। ये एक कहानी है जो कि आपने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। कौवे की कहानी आपने सुनी है ना बच्चों, प्यासे कौवे की कहानी कि वो किस प्रकार पानी की तलाश में घूमता है, फिर मटके में से पानी पीता है। तो ये उसी की कहानी है, लेकिन इस कहानी में ये कौवा आज का है जो किस प्रकार अपनी प्यास बुझाता है, अपनी कठिनाई को देखकर उसका हल सोचता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। उसे पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं मिला और थककर पेड़ पर जा बैठा। उसे पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। एक कौवा था, उसे बहुत ही प्यास लग रही थी, तो वो पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था, तो वो थककर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। लेकिन उसे उस पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े को देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा उस घड़े के अंदर पानी रखा है। वह घड़े के पास गया। उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा। घड़ा पानी से आधा भरा था। उसने घड़े के अंदर चोंच डाली, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। वह निराश और दुखी हो गया। जैसे ही वो उस घड़े के पास पहुंचा, उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा, लेकिन वो घड़ा जो था वो पानी से आधा भरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी चोंच उस घड़े के अंदर डाली, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो यह सब देखकर वह बहुत ही निराश हो गया और दुखी हो गया। बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ है, यहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ है और इस घड़े के ऊपर ये कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। कौवा सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ? पानी तो मिला, लेकिन मेरे किस काम का? मैं इसे पी नहीं सकता। अब उस घड़े को देखकर वो कौवा क्या हो गया? निराश हो गया, क्योंकि उसे पानी तो मिल गया था, लेकिन उसे पीने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो वो परेशान हो गया। तभी उसे याद आया कि मेरे दादाजी के सामने भी एक ऐसी परेशानी आई थी। तब उन्होंने घड़े में कंकड़ डाले थे। जब घड़ा कंकड़ों से भरने लगा, तब पानी घड़े के मुंह तक आ गया और उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। मैं भी ऐसा ही करूँगा। अब कौवे को उसके दादाजी की एक परेशानी याद आ गई थी कि उन्हें भी कभी प्यास लगी थी, तो उन्होंने घड़े के अंदर बहुत सारे कंकड़ डाल दिए थे। जब घड़ा उन कंकड़ों से पूरा भर गया था, तो वो पानी जो था वो घड़े के मुंह तक आ गया था और उसके दादाजी ने वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तो कौवे ने सोचा कि मैं भी क्यों ना ऐसा ही करूं। कौवे ने घड़े के चारों ओर देखा। वहाँ की जमीन चिकनी और समतल थी। ऐसी जमीन पर कंकड़ कहाँ? वह फिर निराश हो गया। अब वह क्या करे? अब कौवे ने भी सोचा कि मैं भी उस दादाजी की तरह ही इस घड़े के अंदर कंकड़ डाल दूं और उससे वो पानी ऊपर आ जाएगा, तो मैं अपनी प्यास बुझा दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि उस घड़े के उसने जब चारों तरफ देखा, तो वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ही चिकनी और समतल थी। तो ऐसी ज़मीन पर वहाँ पर कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं था। वो फिर निराश हो गया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। जब वह सोच रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक नली पर पड़ी। थोड़ी देर पहले एक लड़के को उसने नली से नारियल का पानी पीते हुए देखा था। बस फिर क्या था, उसने भी वह नली उठाई, अपनी चोंच में उसे दबाकर घड़े में डाला और पानी पीने लगा। अब जब वह सोच रहा था, तो उसकी जो दृष्टि थी, उसकी नज़र थी एक नली के ऊपर पड़ी और उसने क्या देखा था कि थोड़ी देर पहले कोई एक लड़का था, तो वो उस नली से नारियल का पानी पी रहा था। अब उसे भी अपनी कठिनाई का उपाय सूझ गया था। उसने उस नली को उठाया और उस अपनी चोंच से उस नली को दबाकर घड़े में डाला और उसने इस प्रकार से नली से उस घड़े का पानी पिया। तो बच्चों, कोई भी कठिनाई होती है तो हम उसका हल ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार कौवे ने
अपनी मुसीबत का, अपनी समस्या का हल ढूंढा ना, तो कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती है, हम उसका हल ढूंढ सकते हैं। आप देख रहे हो इस चित्र में ना कि ये घड़ा रखा है और ये कौवा ये नली लेकर इसका पानी पी रहा था और इस प्रकार उसने अपनी प्यास बुझाई थी। तो हमें भी किसी भी कठिनाई को देखकर डरना नहीं चाहिए और जबकि उस समस्या का हल हमें ढूंढना चाहिए। अगर हम हल ढूंढेंगे तो हमें उसका हल मिल जाएगा। तो बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, तो आपको इसे इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा पाठ था 10 आज का कौवा। शब्दार्थ, पहला प्रश्न हमारा शब्दार्थ। इसका पहला है तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज, खोज करना, ढूंढना। जमीन, जमीन का अर्थ होता है भूमि। अगला है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है निगाह या नज़र। अगला है परेशानी। परेशानी का क्या अर्थ होता है? कठिनाई। अगला प्रश्न है सही शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, उसमें उन तीनों में से जो शब्द सही है हमें उस पर गोला बनाना है। पहला शब्द है हमारा पानी, पनी, पानी। लेकिन पानी में प में आ की मात्रा, न में बड़ी ई की मात्रा। पानी को हम इस प्रकार लिखते हैं। अगला है हमारा कौवा, कौवा, कौ। तो ये वाला हमारा जो कौवा है, क में आऊ की मात्रा और आ, कौवा। तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है हमारा प्यास, प्यास, प्यास। तो हमारा शब्द जो है वो ये वाला सही है। आधा प, य में आ की मात्रा, स, प्यास। तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है हमारा पेड़। ये है पेड़ और ये पेड़। तो हमारा जो शब्द है वो ये वाला सही है, पेड़। अगला शब्द है हमारा तलाश। तलाश, तलाश। तो हमारा शब्द कौन सा सही है? त, ल में आ की मात्रा, ला और श, तलाश। तो इस पर हम गोला लगाएंगे। प्रश्न है अगला हमारा कौवा थककर कहाँ बैठ गया? हमारा उत्तर है कौवा थककर पेड़ पर बैठा था। प्रश्न 3, कौवे को क्या याद आया? उत्तर है हमारा कौवे को उसके दादाजी की परेशानी याद आई। अगला प्रश्न है हमारा कौवे को नली से पानी पीने का तरीका कैसे आया? उत्तर है कौवे ने एक लड़के को नली से नारियल का पानी पीते देखा तो उसे पानी पीने का तरीका आया। प्रश्न 5, कौवा क्यों परेशान था? उत्तर है कौवा प्यास से परेशान था। प्रश्न 6, कौवे को पेड़ के नीचे क्या दिखा? उत्तर है कौवे को पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखा। प्रश्न 7, घड़ा कितना भरा था? इसका उत्तर है घड़ा आधा भरा था। प्रश्न 8, कौवे ने पानी कैसे पिया? उत्तर है कौवे ने नली से पानी पिया। अगला प्रश्न हमारा समान तुक वाले शब्द लिखिए। एक शब्द इधर दिया हुआ है, उसी की समान तुक वाले हमें 3-3 शब्द लिखना है। पहला शब्द है हमारा झटपट। तो झटपट के समान तुक वाले शब्द होंगे खटपट, नटखट, सरपट। अगला है पानी। पानी के समान तुक वाले शब्द होंगे हमारे आनी, जानी, नानी। अगला है अगर। अगर के समान तुक वाले शब्द है मगर, नगर, डगर। अगला है आया। आया के समान तुक वाले शब्द है गया, लाया, पाया। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ये विलोम शब्द की जोड़ी है तो हमें इसको सही से मिलाना है। भरा, भरा का विलोम होगा खाली। जाना को हम मिलाएंगे आना से। दुखी, सुखी, अच्छा, बुरा, अंदर, बाहर। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 2 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो सही विकल्प है हमें उसे यहाँ पर लिखना है। डैश पानी से भरा था। घड़ा या गड़ा? घड़ा। घड़ा पानी से भरा था। अगला है कौवा डैश पर बैठा था। पेड़ या पेड़? पेड़। कौवा पेड़ पर
बैठा था। अगला है घड़ा डैश से भर गया। घड़ा किससे भर गया? कंकड़ से। तो घड़ा कंकड़ से भर गया। डैश ने पानी पिया। किसने पानी पिया था? लड़के ने। तो लड़के ने पानी पिया। अगला है कौवे की नज़र एक नली पर डैश। कौवे की नज़र एक नली पर पड़ी। तो यहाँ पर हम पड़ी लिखेंगे। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। यह उल्टे सीधे शब्द लिखे हुए हैं, तो हमें इसे सही क्रम में सार्थक वाक्य बनाकर लिखना है। इसका पहला है एक प्यासा बहुत कौवा था। तो इसका सही वाक्य बनेगा एक कौवा बहुत प्यासा था। अगला है था जब सोच वह रहा। तो इसका सही वाक्य बनेगा जब वह सोच रहा था। अगला है हमारा क्या बस फिर था। इसका उत्तर बनेगा, सही वाक्य बनेगा हमारा बस फिर क्या था। अगला है पी इसे मैं सकता नहीं। उत्तर है मैं इसे पी नहीं सकता। प्रश्न 13, दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पर विशेषता बताई गई है और यहाँ पर कुछ शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो हमें उस विशेषता को उस शब्द से मिलाना है। इधर शब्द है हमारे नीला, हरा, काली, सफ़ेद, काला, रंग बिरंगी। और इधर हमारे हैं तितली, कोयल, कौवा, तोता, नीलकंठ, बगुला। तो नीला, नीला क्या होता है? नीलकंठ। हरा, हरा क्या होता है? तोता। काली, काली कौन होती है? कोयल। सफ़ेद, सफ़ेद क्या होता है? बगुला। और फिर काला, काला कौन होता है? कौवा। और रंग बिरंगी, रंग बिरंगी कौन होती है? तितली। तो इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हो गया है। आपको इसे लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।